हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रो योर मार्क्स। और आज हम क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी का 11th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते, और ये लिखित है हेलन केलर जी द्वारा। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वे क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा। अब ये जो चैप्टर है हमें हेलन केलर के बारे में बताया जाता है, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया जाता है। तो उससे कुछ छोटे किस्से हमें इस चैप्टर में बताए गए हैं। तो वह हेलन केलर कहती हैं कि मैं कभी कभी अपने दोस्तों की परीक्षा लेती थी और ये जानने के लिए कि वो क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या देखते हैं। मेरी एक प्रिय मित्र है जो कि जंगल में गई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने वहाँ पर क्या क्या देखा। कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वह बहुत कम देखते हैं। अब लेखिका ने जब उन्होंने उनकी दोस्त से पूछा कि आपने वहाँ पर क्या क्या देखा, तो उनकी जो दोस्त है उन्होंने कहा कि मैंने कुछ खास नहीं देखा। तो लेखिका कहती हैं कि उनका ये जो उत्तर था उससे मैं ज़्यादा शॉक्ड नहीं हुई क्योंकि मेरे लिए वो कोई नई बात नहीं थी। क्योंकि मैं जिन भी लोगों से पूछती थी कि आपने क्या देखा, तो अक्सर सभी लोग यही कहते थे कि हमने कुछ खास नहीं देखा। लेखिका कहती हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वो बहुत ही कम चीज़ों को देखते हैं, महसूस कर पाते हैं। लेखिका इसलिए ऐसा कह रही हैं क्योंकि जिन लोगों की आंखें होती हैं हमें उस चीज़ की कदर नहीं होती, और हम वही चीज़ सेम चीज़ अपनी डेली लाइफ में देखा करते हैं, तो हम उससे बोर हो जाते हैं, इसलिए उसकी अहमियत को समझ नहीं पाते। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे। अब लेखिका कहती हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई जंगल में इतना देर घंटा घूमे, इतनी देर तक घूमे और फिर भी कोई खास चीज़ उसे ना देखने को मिले। मुझे जैसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। अब लेखिका कहती हैं कि मुझे दिखाई नहीं देता लेकिन मैं चीज़ों को छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ के खुरदुरे छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। लेखिका कहती हैं कि मुझे दिखाई तो नहीं देता लेकिन मैं छूकर चीज़ों का पता लगा लेती हूँ। फिर लेखिका कहती हैं कि जो भोज का जो पेड़ है उसकी मैं चिकनी छाल से पता लगा लेती हूँ कि ये भोज का पेड़ है, और जो खुरदुरी छाल जिस पेड़ की होती है तो उससे मुझे पता लग जाता है कि ये चीड़ का पेड़ है। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। अब लेखिका कहती हैं कि जब वसंत का मौसम आता है तो वो जो पेड़ है उसकी टहनियों में नई नई कलियां ढूंढती हैं। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। लेखिका कहती हैं कि उन्हें फूल जो है, उनकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो बहुत ही मुलायम सतह की होती हैं, तो उन्हें छूने में उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो फूल की जो बनावट है, जो घुमावदार उसकी बनावट है, उसको महसूस करना, उसको छूना, उसकी सतह को छूना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। तो लेखिका कहती हैं कि वसंत के दौरान उन्हें प्रकृति के कुछ जादू का एहसास होता है, और कभी कभी वो इतनी खुशनसीब होती हैं कि वो जैसे किसी पेड़ पर हाथ रखती हैं, किसी भी पेड़ की टहनी पर हाथ रखती हैं तो चिड़िया हैं वो गाना गाने लगती हैं, और उनकी जो आवाज़ है वो लेखिका के कानों में गूंजने लगती है। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहता हुआ महसूस करने में आनंदित हो उठती हूँ। अब लेखिका कहती हैं कि झरने के बीच में वो अपने हाथ को रखती हैं तो हाथ में से जो पानी है वो बहता हुआ जाता है, मतलब उंगलियों के बीच में से जो पानी बहता हुआ जाता है, तो लेखिका उसको महसूस करती हैं और बहुत ही ज़्यादा आनंद लेती, बहुत ही ज़्यादा आनंदमय हो जाती हैं उसे महसूस करके। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगी कालीन से अधिक प्यारा है। लेखिका कहती हैं कि वो जो चीड़ की जो फैली हुई सी पत्तियां हैं और जो हरा भरा जो घास का मैदान है वो उन्हें किसी महंगी कालीन से भी अधिक प्यारा है। कालीन मतलब जो कारपेट होती है हमारे घर में बिछी होती है, बड़ी बड़ी सी कारपेट, उनसे भी उन्हें बहुत ही प्यारा है ये घास का मैदान और ये पत्तियां। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। लेखिका कहती हैं कि ये जो मौसम होता है वो मेरी ज़िंदगी में एक अलग सा ही रंग भर जाता है, एक खुशियाँ भर जाता है ये मौसम। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। लेखिका कहती हैं कि कभी कभी तो मेरा इतना दिल होता है इन चीज़ों को देखने के लिए। मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो मैं अगर इनकी सुंदरता को अपनी आँखों से देखूंगी तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, मैं तो एकदम खुशी के मारे मुक्त ही हो जाऊंगी।
परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वह सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदनाओं को नहीं छूते। लेखिका कहती हैं जिन लोगों की आंखें होती हैं वो बहुत ही कम चीज़ देखते हैं। इस दुनिया में इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, इतने अलग अलग रंग हैं, फिर भी वो उन चीज़ों को अच्छे से महसूस नहीं कर पाते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। अब लेखिका कहती हैं कि जो मनुष्य है वो अपनी क्षमताओं को कदर नहीं करता, मतलब जो चीज़ें उसके पास हैं वो उसकी कदर नहीं करता और हमेशा उस चीज़ के पीछे लगा रहता है जो उसके पास नहीं है। जो वो चीज़ पाना चाहता है उसकी दौड़ में लगा रहता है और जो चीज़ उसके पास है उसकी कदर नहीं करता। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुष रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। अब लेखिका कहती हैं कि ये कितने दुख की बात है कि जो लोग हैं, हमारी जो देखने की शक्ति है, जो आशीर्वाद हमें मिला है, उसे साधारण चीज़ समझते हैं। क्योंकि जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जो लोग देख सकते हैं वो वैसे ही अपने दृष्टि के आशीर्वाद को ऐसे ही मामूली चीज़ समझते हैं। जबकि ये इतनी अच्छी चीज़ है कि हम अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को देखकर नए नए रंग भर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब हम लेखिका के बारे में जानते हैं। हेलन केलर 1880 से लेकर 1968 अमेरिका एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो ना देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले। तो जो हेलन केलर है वो अमेरिका की रहने वाली थी और एक ऐसा नाम है जो कि घोर अंधकार के बीच में भी उन्होंने हमें रोशनी दी है। आप कल्पना करो कि जो इंसान देख नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, फिर भी वो अच्छी तरीके से पढ़ना बोलना सीख ले, भरपूर आशा आशंकाओं के साथ जीवन जीने लगे और उनके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। तो जो लेखिका है वो भरपूर आशंकाओं के साथ अपने जीवन को जीने लगी और उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें योगदान दी हैं दुनिया के लिए जो कि हम आज भी याद करते हैं उन चीज़ों को। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी नॉवेल्स दी हैं जो कि हम आज भी पढ़ते हैं। ऐसी थी हेलन केलर। जब वह 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही। अब यहाँ पर जो हेलन केलर है वो जब 1.5 वर्ष की थी तो बचपन में ही उन्हें एक ऐसी गंभीर बीमारी हो चुकी थी जिसकी वजह से उनकी देखने की और उनकी सुनने की जो शक्ति थी वो पूरी तरीके से जा चुकी थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वह लिखती हैं, मुझे यह तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। लेखिका के साथ इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी लेखिका ने हार नहीं मानी और अपने कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था स्टोरी ऑफ लाइफ। उन्होंने उसमें लिखा था कि मुझे याद तो नहीं है कि मेरे साथ ये हादसा कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ी लंबी रात है जो कि ख़त्म नहीं होती और कभी सुबह नहीं होती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकार और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। हेलन केलर की जो किताब थी द स्टोरी ऑफ लाइफ वह दुनिया भर की सारी भाषाओं में अनुवादित हुई थी और उसके अलावा भी 10 ऐसी पुस्तकें और सैकड़ों लेख हैं जो कि प्रकाशित हुए हैं। और जो हेलन केलर है वो दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकार के लिए और विश्व शांति के लिए उन्होंने काम भी किया है और जो हेलन केलर है वो भारत भी आई थी। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारा चैप्टर था। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका प्रश्न उत्तर आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। और अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।